दुनिया का सिर्फ 1% पानी ही हमारे पीने योग्य है, लेकिन इसके बावजूद भी हम इसे बर्बाद करते जा रहे हैं। पानी की कमी एक ऐसी समस्या है जिसे अगर आज के टाइम पर सही तरीके से नहीं समझा गया तो आने वाले फ्यूचर में ये जीवन और विकास इन दोनों को अफेक्ट करेगा। पानी की कमी क्यों और कैसे ये समस्या गंभीर होती जा रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये पानी की कमी क्या होती है। तो देखिए, वो पानी जो जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे जरूरी चीज है, अब तेजी से कम होते जा रहा है। लेकिन पानी की कमी सिर्फ पानी के सूख जाने या खत्म हो जाने से नहीं होती, बल्कि इसके इस्तेमाल में असंतुलन और जल स्रोत के दुरुपयोग की वजह से होती है। पानी की कमी एक ऐसी सिचुएशन है कि पानी पीने योग्य सप्लाई उसकी मांग के मुकाबले कम हो जाती है। अब यहाँ पर देखा जाए तो भारत के कई हिस्सों में जैसे राजस्थान और महाराष्ट्र में सालों से पानी की कमी एक आम समस्या बनी हुई है, जहाँ लोग पानी पीने के लिए लंबी दूरी तय करते हैं। अब यहाँ पर हम समझते हैं पानी कमी के कुछ मेजर रीजंस के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर पानी कमी के कई कारण होते हैं जो कि नेचुरल प्रोसेस और ह्यूमन एक्टिविटीज इन दोनों से जुड़े होते हैं। यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस को समझेंगे। इसमें से सबसे पहले आता है पानी की बहुत ज्यादा बर्बादी, यानी मानव अपनी जरूरतों के हिसाब से वाटर सोर्स का ओवर यूज कर रहा है। बोरवेल और ट्यूबवेल के जरिए जमीन के अंदर से पानी निकाला जाता है, जिससे वाटर लेवल तेजी से गिरता जा रहा है। जैसे कि भारत में कई कृषि प्रधान राज्यों में किसान बड़ी मात्रा में अंडरग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करते हैं, जिसके वजह से वाटर लेवल में गिरावट आई है। यहाँ पर दूसरा रीजन आता है क्लाइमेट चेंज, यानी क्लाइमेट चेंज भी पानी की कमी का एक बड़ा कारण है। बेमौसम बारिश और लंबे समय तक सूखे के कारण पानी की उपलब्धता में कमी आ रही है। जैसे कि केरल में आई बाढ़ और महाराष्ट्र में पड़ने वाले सूखे का संबंध क्लाइमेट चेंज से है, जिससे पानी की उपलब्धता में कमी देखी गई है। यहाँ पर तीसरा रीजन आता है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन का, यानी दुनिया में पानी का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन भी इसकी कमी का एक मेजर रीजन है। अब यहाँ पर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि कुछ जगहों या फिर कुछ लोगों को ज्यादा रिसोर्सेस मिलते हैं, लेकिन बजाय इसके कुछ जगहों या फिर कुछ लोगों को बहुत कम रिसोर्सेस मिलते हैं, या फिर बहुत से लोगों को तो मिलते ही नहीं है। कुछ एरिया में पानी की उपलब्धता है, जबकि कुछ जगहों पर लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। जैसे उत्तर भारत में हिमालय से आने वाली नदियां पानी की सप्लाई करती हैं, जबकि पश्चिम भारत में रेगिस्तानी इलाकों में पानी की भारी कमी है। यहाँ पर चौथा रीजन आता है अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी तेजी से बढ़ रहे अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के वजह से वाटर सोर्स प्रदूषित हो रहे हैं, जिसके वजह से पीने योग्य पानी की मात्रा कम होती जा रही है। अब हम समझते हैं पानी कमी के प्रभाव के बारे में। तो देखिए, पानी की कमी का प्रभाव जीवन के हर एक पहलू पर देखा जा सकता है, चाहे वो खेती हो, इंडस्ट्री हो या हमारी डेली लाइफ हो। पानी की कमी सभी को अफेक्ट करती है। इसमें सबसे पहले आता है एग्रीकल्चर पर प्रभाव, यानी खेती के लिए पानी बेहद जरूरी है, लेकिन पानी की कमी के कारण फसलें खराब हो रही हैं और किसान आत्महत्या जैसे गंभीर कदम उठाने को मजबूर हो रहे हैं। जैसे कि महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के किसान पानी के कमी के कारण खेती में असफल हो रहे हैं। यहाँ पर दूसरा पॉइंट आता है शहरों में जल संकट, यानी शहरों में तेजी से बढ़ने वाली आबादी के कारण पानी की मांग बढ़ रही है, लेकिन वाटर सोर्सेज की कमी के कारण लोग पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जैसे कि चेन्नई और बेंगलुरु जैसे शहरों में पानी की इतनी कमी हो गई है कि लोगों को पानी पीने के लिए टैंकरों पर डिपेंड होना पड़ता है। अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट आता है पर्यावरण पर प्रभाव, यानी पानी की कमी के कारण नदियां, झीलें जैसी और भी जलाशय सूख रहे हैं, जिससे जल जीवन और वनस्पतियों पर गहरा असर पड़ रहा है। अब यहाँ पर बात आती है कि पानी कमी से निपटने के लिए क्या क्या उपाय हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है वाटर सोर्स का प्रोटेक्शन, यानी नदी, झील, तालाब और अंडरग्राउंड वाटर सोर्सेस को बचाने के लिए हमें मिलकर कोशिश करने होंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर शेड मैनेजमेंट इस दिशा में इम्पोर्टेंट कदम हो सकते हैं। जैसे तमिलनाडु और राजस्थान में वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स के कारण वहाँ के वाटर लेवल में सुधार देखा गया है। यहाँ पर दूसरा उपाय आता है वाटर रिसाइकलिंग का, यानी इंडस्ट्रीज और सिटीज एरिया में इस्तेमाल किए गए पानी को रिसाइकल करके दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि ताजे पानी की मांग कम की जा सके। यहाँ पर तीसरा उपाय आता है स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट, यानी टेक्नोलॉजी की मदद से वाटर मैनेजमेंट को और भी इफेक्टिव बनाया जा सकता है। ड्रिप इरिगेशन जैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कम पानी में ज्यादा फसल उगाई जा सकती है। अब इसमें सरकार और समाज के रोल की बात आती है। तो देखिए, सरकार और समाज को मिलकर पानी की कमी से निपटने के लिए जागरूकता फैलानी होगी। यहाँ पर सरकार को इफेक्टिव वाटर पॉलिसीज को लागू करनी चाहिए, जबकि समाज को पानी का सही इस्तेमाल करना सीखना होगा। अब यहाँ पर हम पानी कमी के कुछ फैक्ट और आंकड़े को देखते हैं। तो देखिए, दुनिया का 97% पानी समुद्रों में है, जो कि पीने योग्य नहीं है। सिर्फ 1% पानी ही ह्यूमन यूजेस के लिए उपलब्ध है। एक आंकड़े के हिसाब से सन 2050 तक करीब दुनिया की आधी आबादी पानी की भारी कमी का सामना करेगी। अब यहाँ पर बात आती है कि क्या भविष्य
विश्व में पानी की कमी से बचा जा सकता है या फिर नहीं? तो देखिए, पानी की कमी एक गंभीर समस्या है, लेकिन अगर हम समय पर उपाय करें तो इस संकट से बचा जा सकता है। हमें वाटर कंजर्वेशन, रिसाइकलिंग और स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट की दिशा में काम करने की जरूरत है। पानी की बचत आज की सबसे बड़ी जरूरत है ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए इस इनवैल्यूएबल रिसोर्सेज को बचाया जा सके। हम अपने एक छोटे से कदम से भी पानी की कमी से निपट सकते हैं। अपने आदतों में बदलाव लाकर हम इस संकट से बच सकते हैं। जल हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। ये पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व का आधार है। मनुष्य के शरीर का लगभग 70% हिस्सा जल से बना है और इसलिए जल के बिना जीवन की कल्पना करना असंभव है। लेकिन फिर भी हम में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि पानी के वैल्यू को नजरअंदाज करते हुए इसको वेस्ट करते हैं, जिससे न केवल हमें बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि पानी की वैल्यू कितनी है। इसको आपको सेव करना है, ना कि वेस्ट करना है। बाकी हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हंसते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए।